शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफ़र की है जिस पर निसार जान फलाहो ज़फ़र की है। गर्मी है, तप है, दर्द है, कुल्फ़त सफ़र की है। नाशुक्र ये तो देख अज़ीमत किधर की है। किस खाके पाक की तू बनी खाके पा शिफा, तुझको कसम जनाबे मसीहा के सर की है। हमको तो अपने साए में आराम ही से लाए, हीले बहाने वालों को ये राह डर की है। लुटते हैं मारे जाते हैं यूं ही सुना किए, हर बार दी वो अमन की कैरत हज़र की है। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये डलती चांदनी तो पहर दो पहर की है। मंजारा तुरबती वजबत लहू शफाअती, उन पर दुरूद जिनसे नवीद इन बुशर की है। इसके तुफ़ैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाज़री उस पाक दर की है। काबा का नाम तक ना लिया तैबा ही कहा, पूछा था हमसे जिसने कि नोहदत किधर की है। होते कहाँ खलीलो बिना काबाओ मिना, लोलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर सबसे जो आला ख़तर की है। सिद्दीक बल्कि गार में जान इस पे दे चुके, और हिफ्ज़े जान तो जान फरूज़े गुरर की है। हाँ तूने उनको जान इन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। साबित हुआ कि जुमला फ़राइज़ फ़ुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ का है गवाह, फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर की है। बद हैं मगर उन्हीं के हैं बागी नहीं है हम, बद हैं मगर उन्हीं के हैं बागी नहीं है हम। नजदी ना आए उसको ये मंजिल ख़तर की है। तुफ नजदियत ना कुफर ना इस्लाम सब पे हरफ, काफिर इधर की है ना उधर की अदर की है। हाकिम हकीम दादो दवा दें ये कुछ ना दें, मरदूद ये मुराद किस आयत ख़बर की है। ज़िक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, वल्लाह ज़िक्र हक नहीं कुंजी सक़र की है। बे उनके वास्ते के खुदा कुछ अता करे, हाशा गलत गलत ये हवस बेबसर की है। हम जाएं और कदम से लिपट कर हरम कहे, सौंपा खुदा को तुझको ये अज़मत की सफ़र की है। हम गिरदे काबा फिरते थे कल तक और आज, वो हम पर निसार है ये इरादत किधर की है। कालिक जबी की सजदाए दर से छुड़ाएंगे, मुझको भी ले चलो ये तमन्ना हजर की है। डूबा हुआ है शोक में ज़मज़म और आँख से छाले बरस रहे हैं ये हसरत किधर की है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना, और हुज़ूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनते बज़्मे कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसारे ज़मा सय्यदे सरवरा हामिये बेकसा कायदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुजतबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबार गोहर में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ कर लेने के बाद, अल्लाह रब्बुल आलमीन का करोड़ शुक्र है कि रब्बे कायनात ने हमें आज जुमे के दिन मस्जिद में हाज़िरी देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। आपके सामने इब्तिदान सैयदी व सनादी व मुर्शिदी इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान के कलाम में से चंद अशार पढ़ने की सआदत हासिल की।
आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ये कलाम उस मौका पर तहरीर फरमाया जब आप पहली बार अपने वालिदैन के साथ हज की सआदत के लिए तशरीफ़ ले गए। तो उस मौका पर आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हुए ये कलाम, ये अशार तरतीब दिए। मैंने तो चंद अशार आपके सामने पढ़े हैं, वगरना इस कलाम के 62 से ज़ायद अशार हैं जिसको रंगे इल्मी कहा जाता है। और फिर आखिर में आला हज़रत ने रंगे इश्की में भी कलाम लिखे, उसके भी अशार काफ़ी ज़्यादा हैं। चंद अशार उसके भी आपके सामने पढ़े हैं। इन्हीं अशार को अपना मौजू बनाऊंगा। चंद अशार पढ़ के उसकी तशरीह के आला हज़रत कहना क्या चाह रहे हैं, इसको आज के खुतबा जुम्मतुल मुबारक में बयान करने की कोशिश की जाएगी। इससे कबल ये अर्ज़ करता चलूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ हा करोड़ शुक्र है कि रब्बे कायनात रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से इंशाअल्लाहुल करीम ये सआदत के मदीनतुल मुनव्वरा हाज़री देना, उम्रा शरीफ की सआदत हासिल करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करोड़ों को अता फ़रमाता है। उन्हीं में से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी ये सआदत हासिल हो रही है। कल बरोज़ हफ़्ता इंशाअल्लाहुल करीम हरमैन तय्यबैन की तरफ सफ़र है और इंशाअल्लाह कल उम्रा शरीफ की भी सआदत हासिल होगी। इसी मुनासबत से आज चंद अशार इस हवाले से कि जब हरमैन की हाज़री हो तो फिर इंसान को करना क्या चाहिए। ज़ाहिरी बात है, जब कोई नेमत मिलती है तो, और नेमत भी ऐसी हो जो बहुत अजीम नेमत है, जो सआदत मंदी है बंदे के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर का तवाफ़ करना, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िर होना, तो उस नेमत पे शुक्र अदा करना चाहिए। और कुरान इसको वाज़े बयान करता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, ए बंदो अगर शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह और ज़्यादा अता फ़रमाएगा। तो यकीनन सैयदी व सनदी व मुर्शिदी इमाम अहले सुन्नत को जब ये खुशखबरी मिली कि आप अपने वालिदैन के साथ हज की सआदत के लिए जा रहे हैं, तो चूँकि आप जहाँ फ़क़ीह हैं, जहाँ मुफ्ती हैं, जहाँ मुफस्सिर हैं, जहाँ मुहद्दिस हैं, वहाँ आप नात गो शायर भी हैं। तो आपने कलाम लिखा और इब्तिदान रब्बे कायनात का शुक्र अदा किया। किस अंदाज से आप फरमाने लगे, शुक्र खुदा कि आज घड़ी उस सफ़र की है, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि आज मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ सफ़र की घड़ी आ गई, वो लम्हे आ गए कि अब हिंदुस्तान की सरज़मीन से सफ़र करते हुए मक्कातुल मुकर्रमा की जानिब जाना है। तो आप अर्ज़ करते हैं शुक्र खुदा कि आज घड़ी उस सफ़र की है। और फिर याद रखिए, सफ़र की आगे आला हज़रत ने बात की। अशार समझने वाले हैं, कोशिश करूँगा समझाऊँ, इंशाअल्लाह बड़ा सुरूर आएगा। हम भी दुनियावी एतबार से सफ़र करते हैं, कोई कारोबारी एतबार से करता है, किसी मकसद के लिए करता है, लेकिन हर सफ़र कामयाब हो ये ज़रूरी नहीं होता। कारोबार के लिए सफ़र किया, कभी अच्छा खासा नफ़ा मिल जाता है, कभी नुकसान हो जाता है, बंदा परेशान होता है। तो सफ़र जो होता है उसमें कामयाबी भी मिलती है और नाकामी भी मिलती है। लेकिन आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी जब हरमैन शरीफ़ैन की तरफ सफ़र करने लगे तो आपने कहा शुक्र खुदा कि आज घड़ी उस सफ़र की है। कौन सा सफ़र? आप फरमाते हैं कि जिस पर निसार जान फलाहो ज़फ़र की है, यानी कामयाबियों की जान भी जिस सफ़र पे कुर्बान है ना, आज अहमद रज़ा को उस सफ़र की सआदत हासिल हो रही है कि आज हरमैन तय्यबैन की तरफ अहमद रज़ा जा रहा है। और फिर अमूमन लोग इस बात का ज़िक्र करते हैं, शिकवे करते हैं कि हज पर गए थे, उम्रे पे गए थे, वहाँ तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, वहाँ जाकर होटल भी अच्छा नहीं मिला, होटल भी दूर मिला था, सफ़र की थकावट भी थी, बुखार भी आ गया, तकलीफ़ भी हुई, वहाँ ये मामलात भी हुए, वो मामलात भी हुए। तो बरेली के ताजदार कितने खूबसूरत अंदाज में समझाते हैं। आप फरमाते हैं गर्मी है, तप है, दर्द है,
कुल्फत सफ़र की है, यानी अहमद रज़ा गर्मी भी है, बुखार भी है, सफ़र की तंगी भी है, गर्मी है, तप है, दर्द है, कुल्फत सफ़र की है। फिर आगे कहते हैं नाशुक्र ये तो देख अजीमत किधर की है। सुभान अल्लाह। तू जा किधर रहा है ये तो देख। अगरचे गर्मी है, दर्द है, कुल्फत है, सफ़र की थकावट है, बुखार है, तकलीफ़ है, हरम की गर्मी है, अरब की गर्मी है, लेकिन नाशुक्र ये तो देख तू जा किधर रहा है, तेरी अजीमत किधर की है। अल्लाह अकबर। फिर मेरे आका आला हज़रत कितने खूबसूरत अंदाज से एक और चीज़ को अपने शेर के अंदर लेकर आते हैं। याद रखिएगा कि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो शख्सियत हैं कि इन्होंने जो भी नातिया कलाम लिखे ना, वो कलाम या तो किसी कुरान की आयत का तर्जमा बनते हैं या किसी हदीस की तर्जुमानी कर रहे होते हैं। कोई शेर ऐसा नहीं आपको मिलेगा जो मेरे रज़ा का हो और वो कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ हो। या तो वो कुरान की आयत का मफ़हूम बयान करेगा या वो हदीस की तशरीह बयान कर रहा होगा। तो मेरे आका आला हज़रत एक बड़ा खूबसूरत शेर मदीने की मट्टी के हवाले से रिवायात में आता है कि जब मेरे आका व मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना शहर से किसी और जगह का इरादा फरमाते, सफ़र के लिए जाते, तो वापसी पे जब मदीना शहर के करीब आते ना, तो मेरे लजपाल करीम आका अपनी सवारी को तेज़ कर लेते। सवारी को तेज़ करते, जब सवारी को तेज़ करते तो सवारी के कदमों को मट्टी लग कर उड़ना शुरू होती। जब वो गर्द मट्टी उड़ती तो सहाबा अपने मुंह पर रुमाल रख लेते, मट्टी हमारे नाक में ना जाए, रुमाल रख लेते। जब रुमाल रखते ना तो मेरे लजपाल करीम आका फरमाते, ए सहाबा ये रुमाल हटा दो, तुम नहीं जानते मेरे मदीने की मट्टी में शिफा है, मेरे मदीने की मट्टी में शिफा है। इसी हदीस को मेरे आला हज़रत ने बयान किया। आप फरमाने लगे, किस खाके पाक की तू बनी खाके पा शिफा, ए मदीने की मट्टी तू बता कि तू शिफा कैसे बन गई। हालांकि मदीना वो था जो मेरे लजपाल करीम के कदम लगने से पहले यसरब कहलाता था, बीमारियों का गढ़ था, लोग वहां जाने से डरते थे, लेकिन मेरे लजपाल करीम आका के कदम लगे, वही मदीने की मट्टी मेरे लजपाल करीम आका फरमाते हैं खाके शिफा बन गई। उस शाक उसी मट्टी का सुरमा अपनी आंखों में लगाते हैं तो बरेली के ताजदार कहते हैं, किस खाके पाक की तू बनी खाके पा शिफा, तुझको कसम जनाबे मसीहा के सर की है, कि तुझे ईसा अलैहिस्सलाम के सर की कसम, ऐ मट्टी बता तो सही तू खाके शिफा कैसे बन गई। और फिर मेरे इमाम ने आगे कितने खूबसूरत अंदाज से इस बात की तरफ इशारा किया कि पहले अदवार में, पहले ज़माने में जब ये बाकायदा गाड़ियों का इंतज़ाम नहीं था और बहरी जहाज़ पर लोग समुद्री जहाज़ पर मदीनातुल मुनव्वरा मक्कातुल मुकरमा जाते और फिर आगे मक्के से उम्रे की सआदत हासिल करने के बाद, हज करने के बाद जब मदीने का सफ़र करते तो वो भी ज़ाहिरी बात है गाड़ियों का इंतज़ाम तो ऐसे नहीं था जैसे अब मौजूदा दौर में है। तो वो काफ़िलों की सूरत में लोग जमा होकर मदीने की तरफ जाते। अब रास्ते में होता क्या कि वहाँ लोग चोर डाकू काफ़िले वालों को लूट भी लिया करते, बसा औकात कत्ल भी कर दिया करते। तो अब लोग मदीने जाने से डराते कि उम्रा करो, हज करो, वापस अपने वतन आ जाओ, मदीने ना जाओ। मदीने जाओगे तो रास्ते में लूट लिए जाओगे, रास्ते में मार दिए जाओगे, सामान छीन लिया जाएगा। तो आला हज़रत ने कितने खूबसूरत अंदाज से इस बात को जिक्र किया। आप फरमाने लगे, हमको तो अपने साए में आराम ही से लाए हैं, हमको तो सरकार अपने साए में आराम ही से लाए हैं, हीले बहाने वालों को ये राह डर की है। जो मदीना जाना ही नहीं चाहते, जिनके दिलों में अज़मत मदीना है ही नहीं, जो मदीने जाने से कतराते हैं,
उनको ये राह डर की है कि चोर लूट लेंगे, काफिला लूट लिया जाएगा, मार दिए जाएंगे। फरमाया नहीं, अहमद रजा तो जब भी गया ना, सरकार मुझे तो अपने साए में आराम ही से लेकर आए हैं। और फिर इसी को आगे जिक्र किया कि लुटते हैं, मारे जाते हैं, यूं ही सुना किए कि हमने तो यही सुना था कि जब मक्के से लोग मदीने जाते हैं रास्ते में लूट लिए जाते हैं, मारे जाते हैं, सामान छीन लिया जाता है। फरमाते हैं लुटते हैं, मारे जाते हैं, यूं ही सुना किए, हर बार दी वो अमन की गैरत हज़र की है कि हम जब भी गए हम तो अमन व अमान के साथ मदीने में पहुंच गए। और फिर मेरे इमाम ने कितने खूबसूरत अंदाज से आगे इस बात को जिक्र किया, माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये डलती चांदनी तो पहर दो पहर की है, मंजारा तुरबती वजबत लहू शफाअती, उन पर दुरूद जिनसे नवीद उन बुशर की है, इसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाज़री उस पाक दर की है। आला हज़रत फरमाते हैं मेरे नबी का ये फरमान कि मंजारा तुरबती वजबत लहू शफाअती, कि जिसने मुझ रसूल की तुरबत को देख लिया तो मुझ रसूल पे वाजिब है कि मैं उसकी शफाअत करूं क़यामत वाले दिन। ये मेरे नबी का फरमान है। तो आला हज़रत फरमाते हैं मंजारा तुरबती वजबत लहू शफाअती, उन पर दुरूद जिनसे नवीद उन बुशर की है। यानी ऐसा नबी जो ये फरमाए कि जो मेरी कब्र को भी देख ले मेरे जाने के बाद तो मैं नबी क़यामत वाले दिन उसकी शफाअत करूँगा। फिर आला हज़रत फरमाते हैं ऐसे नबी पर तो दुरूद व सलाम पढ़ना चाहिए, ऐसे नबी की बारगाह में हदिया दुरूद पेश करना चाहिए। और फिर फरमाते हैं यही हदीस मंजारा तुरबती वजबत लहू शफाअती, इस हदीस की बेस पे इसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाज़री उस पाक दर की है कि अल्लाह चाहता ये है कि मेरे नबी की तुरबत को मेरे गुलाम देखे और मेरा नबी क़यामत वाले दिन इनकी शफाअत करके जन्नत में इनको साथ ले जाए। तो इसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाज़री उस पाक दर की है। और फिर जो भी हज के लिए जाता है, उम्रे के लिए जाता है, उससे पूछा जाए ना कहाँ चले हो, तो वो कहता है मैं मदीने चला, वो कहता है मैं मदीने चला। हालांकि उसने पहले मक्के जाना है, उम्रा करना है, 2, 4, 10 दिन मक्के में रहना है, उसके बाद मदीने जाएगा। लेकिन उसका इश्क जो है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो निस्बत है, जो मोहब्बत मुस्तफ़ा है, वो ये कहती है कि मैं मदीने चला। बरेली के ताजदार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं क्या खूबसूरत अंदाज से आपसे भी जब पूछा गया ना कि अहमद रजा कहाँ चले, आप फरमाते हैं काबा का नाम तक ना लिया, तैबा ही कहा। जिसने भी हमसे पूछा था कि नोहदत किधर की है, जिसने भी पूछा अहमद रजा बता कहाँ का इरादा है, आप फरमाते हैं हमने तो काबे का नाम तक ना लिया, हमने यही कहा कि हम तो मदीने चले हैं, मैं मदीने चला। काबे की बड़ी अजमतें हैं, काबे की रिफ़ातें बड़ी हैं, काबे का मकाम बड़ा है, काबे की शान बड़ी है, लेकिन रज़ा मेरे कहते हैं हाजियों आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, हाजियों आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। अल्लाह अकबर, ये कैसा काबे का काबा है। जब मेरे आका की विलादत होती है ना, तो मेरे आका के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये काबे के सामने खड़े थे। आप फरमाते हैं ऐन वही लम्हा, वही घड़ी कि जिस घड़ी मेरा पोता मोहम्मद मुस्तफ़ा पैदा हुआ, मैंने देखा कि काबा जो है मेरे बेटे अब्दुल्ला के घर की तरफ झुक गया, काबे की दीवारें जो हैं वो मुस्तफ़ा के घर की तरफ झुक गई। इसीलिए बरेली के ताजदार कहते हैं हाजियों आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। अल्लाह अकबर। और फिर आगे मेरे इमाम ने कितने खूबसूरत अंदाज से इस बात को जिक्र किया, चूँकि वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है कि अशार तमाम बयान किए जाएं।
कुछ अशार आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। आप फरमाते हैं, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर सबसे जो आला ख़तर की है। सिद्दीक बल्कि गार में जान इस पे दे चुके, और हिफ्ज़े जान तो जान फरूज़े गुरर की है। इसमें भी मेरे इमाम ने अहादीस की तरफ इशारा किया कि जब मौला अली मकामे सहबा पर मेरे आका ने किसी काम से मौला अली को भेजा, ताख़ीर हो गई, वापसी आए तो असर की नमाज हो चुकी थी। मेरे लजपाल करीम आका मौला अली की गोद में सर रख के आराम फरमा हो गए। अब मौला अली सूरज को देखते हैं कि सूरज डूब रहा है, और इधर देखते हैं मेरी नमाज का वक्त जा रहा है, और सरकार गोद में हैं, आराम फरमा रहे हैं। ज़रा गौर कीजिए कि जब गोद में कोई लेटा हो, जब किसी का चेहरा गोद में हो, तो कितने करीब से बंदा उस चेहरे को देखता है। यकीनन मौला कायनात ने जब चेहरा रसूल को देखा, जब वद्दुहा के चेहरे को देखा, तो फिर ख्याल आया कि नमाज के लिए सरकार को बेदार करूं या फिर आराम करने दूं। इश्क ने यही जवाब दिया, अली नमाज तो बाद में कज़ा करके भी पढ़ सकता है, लेकिन नबी के आराम में खलल नहीं आना चाहिए, नबी को आराम करने दे। सूरज डूब गया, मेरे आका बेदार हुए। अर्ज की, अली क्या हुआ? आका मैंने असर की नमाज नहीं पढ़ी। मेरे लजपाल करीम आका ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। अर्ज की, बारी ताला अली तेरे रसूल की इताअत में था, तेरे रसूल की खिदमत में था। अल्लाह तू सूरज को पलटा दे ताकि अली नमाज अदा कर ले। इतना कहना था कि सूरज पलट आया। रावी कहते हैं पहाड़ों पे सूरज की धूप पड़ी, मौला अली ने वुजू किया, नमाज अदा की। इसी को बरेली के ताजदार ने कहा कि मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। और फिर इसी नींद का जिक्र करते हुए एक और हदीस की तरफ मेरे इमाम ने इशारा किया, फरमाया सद्दीक बल्कि गार में जा इस पे दे चुके कि यही नींद थी गार में, जब सरकार मेरे अबू बकर की गोद में सर रख के आराम फरमा हुए। अब वो मंजर आ गया कि मौला अली ने भी अपनी आका के आराम पे अपनी नमाज कुर्बान की, और यहाँ सदीक अकबर ने अपनी जान कुर्बान की कि आराम मेरे नबी सदीक अकबर की गोद में फरमा रहे हैं, और एड़ी रख कर वो सुराख को बंद किया हुआ है। सांप ने जब डस लिया, सदीक ने अपने जिस्म को हरकत तक नहीं दी कि कहीं नबी के आराम में खलल वाक़े ना हो। यहाँ तक कि जब जहर का असर हुआ, जिस्म में तकलीफ हुई, आंखों से आंसू निकले, मेरे लजपाल करीम आका के चेहरे पे आए। मेरे लजपाल करीम आका ने फरमाया, सद्दीक क्या हुआ? अर्ज की, या रसूल अल्लाह किसी चीज ने डस लिया है। मेरे लजपाल करीम आका ने अपना लुआब निकाला, हजरत सद्दीक के पांव पे लगाया, जहर का असर खत्म हो गया। सद्दीक जानते थे अगरचे पांव पे डसने वाला वो जानवर, वो सांप है, उसका जहर है, लेकिन जो गोद में मौजूद है वो शिफा है, वो इलाज कर देगा। मेरे लजपाल करीम आका ने लुआब लगाया, सद्दीक के जहर का असर चला गया। इसी की तरफ बरेली के ताजदार ने इशारा करते हुए कहा, सद्दीक बल्कि गार में जा इस पे दे चुके, और हिफ्ज़े जान तो जान फरूज़े गुरर की है। हाँ तूने उनको नमाज, यानी मौला अली को नमाज, हाँ तूने उनको नमाज इन्हें फेर दी, हाँ तूने उनको जान इन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। जो बंदे के बस में था, जो आशिक करना चाहता था, वो तो कर चुका था, लेकिन या रसूलल्लाह आपने अली को नमाज भी पढ़ा दी और सद्दीक को जान भी वापस लौटा दी है। ये मेरे आका का कमाल है। और फिर बरेली के ताजदार ने आगे इसका नतीजा भी निकाला, कहा साबित हुआ जुमला फराइज फरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। यानी बाकी तमाम अल्लाह ने जो फर्ज किए हैं चीजें वो फरू हैं, असल जो बंदगी, यहाँ बंदगी से मुराद इबादत नहीं है, बंदगी से मुराद सरकार की खिदमत, सरकार की इताअत। फरमाया असल मुराद बंदगी जो है वो सरकार की, यानी साबित हुआ कि जुमला फराइज फरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है, कि सरकार की खिदमत ये सबसे बढ़कर फर्ज है कि सरकार की खिदमत की जाए, सरकार की इताअत की जाए। और फिर आगे बड़े खूबसूरत अंदाज में मेरे इमाम ने
एक चीज़ को जिक्र किया जिस पे कुरान की आयत भी मैंने इब्तिदा में पढ़ी थी। मैं शेर पढ़ के चाहूँगा कि वो आयत भी पढ़ के अपनी गुफ्तगू को क्लोज करूँ। मेरे इमाम कहने लगे, बद हैं मगर उन्हीं के हैं, बागी नहीं हैं हम। आला हज़रत फरमाते हैं, बद हैं मगर उन्हीं के हैं, बागी नहीं हैं हम। अपनी तरफ इशारा किया, या रसूल अल्लाह हम अहले सुन्नत, या रसूल अल्लाह कहने वाले, हम बुरे हैं, हम गुनाहगार हैं, हम सियाकार हैं, हम जैसे भी हैं, लेकिन आका हम वफादार हैं, हम गद्दार नहीं हैं, हम नबी के गुस्ताख नहीं हैं, हम किसी वली के गुस्ताख नहीं हैं। बद है इसको मानते हैं, हम बुरे हैं, हम गुनाहगार हैं, हम सियाकार हैं, बद हैं मगर उन्हीं के हैं, बागी नहीं है हम। नजदी ना आए उसको ये मंजिल खतर की है, कि वो मदीने में नहीं आता, वो मदीने में आने से डरता है। वो कहता है कि मदीने में अगर गुंबद हजरा का नबी का तसव्वुर बांध के नबी की ताज़ीम के लिए जाओगे तो शिरक हो जाएगा। वो ये कहता है, हम अगरचे बद हैं, हम अगरचे गुनाहगार हैं, बदकार हैं, सियाकार हैं, आका आपके हैं, हम गद्दार नहीं हैं, हम आपके वफादार हैं, हम आते हैं तो मदीने में आते हैं, आका आपकी बारगाह में हाजिरी देते हैं। नजदी जो है ना, उसको ये राह खतर की है। और फिर इसको कुरान भी बयान करता है। कुरान का 28वां पारा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी सूरा मुनाफिकून, मुनाफिकीन के नाम से कुरान में सूरा नाजिल फरमाई और फरमाया, वाइज़ा कील लहुम तालू यस्तगफिर लकुम रसूलुल्लाहि लव्वौ रुऊसहुम। अल्लाह फरमाता है कि जब इनसे कहा जाए ना, आओ ना दरबारे रिसालत में, आओ ना रसूल की बारगाह में, ताकि रसूल तुम्हारे लिए मुआफ़ी मांगे, ताकि रसूल तुम्हारी सिफारिश करे, ताकि रसूल अल्लाह से तुम्हारे गुनाहों की माफ़ी मांगे। अल्लाह फरमाता है जब इनसे कहा जाता है ना, मुनाफिकों से, जब नजदियों से कहा जाता है ना, जब बदमज़हबों गुमराहों से कहा जाता है ना कि आओ दरबारे रिसालत में, वाइज़ा कील लहुम तालू, आ जाओ रसूल की बारगाह में, यस्तगफिर लकुम रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करेंगे। तो ये करते क्या है? अल्लाह फरमाता है, लव्वौ रुऊसहुम, ये अपनी गर्दनों को घुमा लेते हैं, बंदरों की तरह अपना मुंह फेर लेते हैं कि हम नहीं जाएंगे मदीने, हम दरबारे रिसालत में नहीं जाएंगे, हम रसूलुल्लाह की बारगाह में नहीं जाएंगे। ये करते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, अगरचे हम बद हैं लेकिन आका बागी नहीं है, हम मुजरिम हैं, गुनाहगार हैं। और फिर आका आप ही का तो, अल्लाह ही का तो कुरान में फरमान है ना कि जाऊ का, इस पर भी मेरे इमाम ने कहा कि मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर की है। कि अल्लाह ने कुरान के 5वें पारे में कहा, ऐ ईमान वालो अपनी जानों पे जुल्म कर लो, गुनाह हो जाए, नाफरमानी हो जाए, इंसान है, हो जाती है, गलती हो जाती है, गुनाह हो गया, नाफरमानी हो गई, अब क्या करो, मुआफ़ी कैसे मांगनी है? अल्लाह चाहता तो ये भी फरमाता कि डायरेक्ट मुझसे माफ़ी मांग लो, लेकिन रब ने अपने प्यारे को वसीला बनाया, फरमाया अब क्या करो, जाऊ का, अब ऐसा करो मेरे नबी की बारगाह में आ जाओ। गलती हो गई, नाफरमानी मेरी की है, गुनाह मेरा किया है, सज़ा मैंने देनी थी, लेकिन अब मुआफ़ी मांगना चाहती हो तो क्या करो, जाऊ का, मेरे नबी की बारगाह में आ जाओ। और आके करो क्या? फरमाया मेरे नबी की बारगाह में आके अर्ज़ करो, या रसूल अल्लाह मुझसे गलती हो गई है, मुझसे गुनाह हो गया है, आप अल्लाह की बारगाह में मेरी सिफारिश कर दें। ये कुरान बयान कर रहा हूँ, कुरान के अंदर मौजूद है, या रसूल अल्लाह गलती हो गई है, आप अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करें, आप दरखास्त करें अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे। अल्लाह फरमाता है जब मेरा रसूल तुम्हारे लिए सिफारिश करेगा ना, जब मेरा रसूल तुम्हारे लिए मगफिरत तलब करेगा ना, तो फिर तुम अल्लाह को बहुत ज़्यादा अपने लिए तौबा कबूल करने वाला पाओगे। तो इसीलिए बरेली के ताजदार ने कहा, मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, कि कुरान इस बात पे गवाही दे रहा है कि रसूल की बारगाह में आ जाओ, मुजरिमों अल्लाह के महबूब की बारगाह में आ जाओ। फिर जब रसूल की बारगाह में आ जाओगे ना, फिर रद्द हो
कब ये शान करीमों के दर की है। जब बंदा किसी करीम के दरबार पे चला जाए, किसी लजपाल करीम के दरबार पे, और वो भी लजपाल करीम ऐसा हो जो हमारा नबी है, जो उम्मत का गमखार है, जो मेराज की रात भी अल्लाह से अपनी उम्मत के बारे में सवाल करता है, जो गारे हिरा में होता है अल्लाह से अपनी उम्मत के बारे में सवाल करता है, जो कब्र में जाता है अल्लाह से अपनी उम्मत के बारे में सवाल करता है। तो मेरे लजपाल करीम आका की बारगाह में आकर बरेली के ताजदार कहते हैं कि मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर की है। तुम आकर मुआफ़ी मांगोगे, अल्लाह अपने नबी के सदके सारे गुनाह मुआफ़ फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, रब्बे कायनात रब्बे ज़ुल जलाल हम सबको बार बार मदीनतुल मुनव्वरा की बाअदब हाज़री अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी जिल अमीन व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।